जयपुर गांव में राघव अपने गरीब परिवार के साथ रहता था। उसका हमेशा से एक ही सपना था कि वो पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। लेकिन राघव के माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो राघव का एडमिशन स्कूल में करवा सके, क्योंकि राघव के पिता एक गरीब लकड़हारे थे और वो लकड़ियाँ बेचकर अपने घर का खर्चा चलाया करते थे। कभी कभी तो राघव भी अपने पिता के साथ बाजार में लकड़ियाँ बेचने जाया करता था। तभी एक दिन राघव अपनी माँ से कहता है, माँ, पिताजी से बोलकर मेरा भी एडमिशन करा दीजिए ना, मेरा भी स्कूल जाने का बहुत मन करता है। राघव की बात सुनकर उसकी माँ बहुत ज्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो राघव का एडमिशन स्कूल में करवा सके। लेकिन फिर भी राघव हमेशा अपने माता पिता से स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए जिद किया करता था। एक दिन एक घमंडी आदमी उसकी दुकान पर लकड़ियाँ लेने के लिए आता है और उनको लकड़ियों के कम पैसे देकर वहाँ से जाने लगता है। तभी राघव उससे कहता है, रुकिए अंकल जी, आप पिताजी को अनपढ़ समझकर उन्हें कम पैसे देकर जा रहे हैं। ये पूरे पैसे दीजिए ना मुझे। अरे तेरा पिता तो अनपढ़ है, तू कहीं का कौन सा मास्टर है जो तुम मुझे समझा रहे हो। माना कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ अंकल जी, लेकिन फिर भी मुझे हिसाब किताब करना बहुत अच्छे से आता है, इसलिए आप चुपचाप से हमारे पैसे दे दीजिए। राघव की बात सुनकर वो आदमी पूरे पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। तभी अपने बेटे की समझदारी और होशियारी को देखकर उसका पिता बहुत ही ज्यादा खुश होता है और घर आकर अपनी पत्नी से कहता है, अरे सुनती हो, तुम्हें पता है कि हमारा बेटा कितना समझदार है और उसे हिसाब किताब भी करना बहुत अच्छे से आता है, इसलिए मैंने फैसला किया है मैं अपने बेटे का एडमिशन स्कूल में करवाऊंगा। अरे ये आप क्या कह रहे हैं जी? आपको तो पता है ना स्कूल की फीस और यूनिफॉर्म कितनी ज्यादा महंगी होती है, तो फिर आप इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आएंगे? ये सब तो मुझे नहीं पता राघव की माँ, लेकिन अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने बेटे को स्कूल भेजकर ही रहूँगा। अपने पिता की बात सुनकर राघव बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, पिताजी, क्या सच में आप मेरा एडमिशन स्कूल में करवाओगे? आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। इस तरह अपने बेटे की खुशी देखकर वे लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अगले दिन ही राघव के पिता अपना एक छोटा सा खेत बेचकर गांव के ही एक प्राइवेट स्कूल में राघव का एडमिशन करवा देते हैं, जिसके बाद से राघव भी सभी बच्चों की तरह स्कूल जाने लगता है। और राघव पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा होशियार था, जिस वजह से स्कूल की सभी टीचर राघव को बहुत ही ज्यादा पसंद किया करते थे। इसलिए राघव की क्लास टीचर उसे क्लास का मॉनिटर भी बना देती है, जिस वजह से क्लास के कुछ अमीर बच्चे राघव से बहुत ही ज्यादा जलन करने लगते हैं। तभी एक दिन चिंकी नाम की एक स्टूडेंट अपने दोस्तों से कहती है, अरे ये लकड़ी बेचने वाले का बेटा अपने आप को आखिर समझता क्या है? सुनो दोस्तों, इस राघव के बच्चे को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, वरना तो ये हमारे सर पर बैठकर नाचने लगेगा। इतना कहकर चिंकी क्लास के सभी बच्चों को राघव के खिलाफ भड़काने लगती है। अगले दिन जब राघव क्लास में आता है तो सभी बच्चे उसके फटे हुए जूते को देखकर उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं और उसे क्लास में घुसने भी नहीं देते हैं। तभी राघव कहता है, अरे तुम सब मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? प्लीज मुझे क्लास में जाने दो। नहीं, तुम हमारे साथ नहीं बैठ सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर से हमें बहुत ही गंदी बदबू आती है। बस अब बहुत हो गया, तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए तुम लोग मुझे चुपचाप क्लास में जाने दो, वरना मैं मैम से तुम लोगों के खिलाफ कंप्लेन कर दूंगा। इस तरह हर कोई राघव का मजाक उड़ाने लगता है और उसे कोई भी क्लास के अंदर नहीं आने देता, जिस वजह से टीचर के आते ही राघव सारी बातें टीचर को बता देता है, जिसके बाद क्लास टीचर सभी बच्चे को पनिशमेंट देती है और कहती है, तुम सब आजकल बहुत ज्यादा बदतमीज हो गए हो, इसलिए आज के पीरियड में तुम लोग क्लास के बाहर खड़े होकर ही पढ़ाई करोगे, यही तुम लोगों की सजा है। और इस तरह
टीचर के पनिशमेंट देने की वजह से क्लास के सभी बच्चे राघव से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और टीचर के जाने के बाद चिंकी सभी बच्चों से कहती है, सुनो तुम लोग, अगर ये लकड़हारे का बेटा हमारे स्कूल में पढ़ता रहा ना तो हम लोगों को रोज इसी तरह पनिशमेंट मिलती रहेगी। इसलिए हमें जल्द से जल्द इस राघव के बच्चे का कुछ न कुछ तो करना ही होगा। इस तरह स्कूल की छुट्टी होने के बाद चिंकी अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर राघव को एक जंगल में ले जाकर उसे पेड़ से बांध देती है और वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ देर बाद शाम हो जाती है। राघव जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे कोई है, कोई तो मेरी मदद करो, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज मेरी मदद करो। इस तरह राघव रात के अंधेरे में जंगल में अकेले पेड़ से बंधा होता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता। तभी अचानक से जंगल में एक रोशनी होती है और उसके सामने चांदी की सीढ़ियां प्रकट हो जाती है जो सीधा बादलों की तरफ जा रही होती है, जिसे देखकर राघव बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उन सीढ़ियों के वहाँ पर प्रकट होते ही राघव के हाथ अपने आप खुल जाते हैं और वो सीधा उन सीढ़ियों पर चढ़ने लगता है और कुछ ही देर में वो बादलों के बीचों बीच पहुँच जाता है। तभी वो देखता है कि बादलों के बीचों बीच मोतियों का एक बहुत ही सुंदर स्कूल बना हुआ है जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और उस स्कूल में और कोई नहीं बल्कि परियां पढ़ा करती थी, जिसे देखकर राघव कहता है, अरे मैं कहाँ आ गया और ये स्कूल, ये तो कितना खूबसूरत लग रहा है। बादलों के अंदर इतना खूबसूरत फूलों का स्कूल इसका है। राघव के इतना कहते ही एक परी उसके पास आती है। राघव, ये स्कूल हमारा है और इसे हमने अपने जादुई अनमोल फूलों से बनाया है, पर तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? वो मेरे क्लास के कुछ बच्चों ने मुझे इस जंगल के पेड़ से बांध दिया था क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि मैं उनके साथ उनके स्कूल में पढ़ूं। लेकिन मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक है और मैं पढ़ लिख कर अपने माँ बाप के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, कैसे अपने सपनों को पूरा करूँ। तुम चिंता मत करो राघव, आज से तुम हमारे इस जादुई फूलों के स्कूल में पढ़ने आ सकते हो। यहाँ पर तुम्हें किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी और तुम पढ़ लिख कर अपने माता पिता का सपना भी पूरा कर पाओगे। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना, इस स्कूल के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा और ना ही इस स्कूल के बारे में किसी को पता चलने दूंगा। इस तरह राघव हर रोज परियों के जादुई फूलों के स्कूल में पढ़ने जाने लगता है और कुछ ही सालों में वो पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा अफसर बन जाता है और अपने गांव में अपना खुद का एक स्कूल खोलकर गांव के गरीब और लाचार बच्चों को फ्री में एजुकेशन देने लगता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।